अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड का फार्मूला एक्सेल के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने परसेंटेज का फार्मूला देखा, उसके बाद एवरेज का फार्मूला देखा, डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशंस का, सब्ट्रैक्शन का, ये तमाम फार्मूलाज हम देख चुके हैं। परसेंटेज और टोटल मार्क्स किस तरह फाइंड करने हैं, इसके डिफरेंट मेथड हमने देखे हैं और हर क्लास में तकरीबन हम परसेंटेज और टोटल मार्क्स को फाइंड कर रहे हैं और इसका फार्मूलाज लगा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले से कुछ मैंने फॉर्मेट तैयार किया हुआ है ताकि हमारी टाइम की बचत हो जाए। यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम्स लिए हैं कोई 5 स्टूडेंट्स के, उसके बाद उनके सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, साइंस, कंप्यूटर। देन उसके बाद इनके टोटल मार्क्स हैं। टोटल ये 6 सब्जेक्ट हैं, इसी वजह से 600 इसके टोटल मार्क्स हैं। हम इसकी परसेंटेज भी फाइंड करेंगे, ऑब्टेन कितने टोटल मार्क्स इन्होंने किए हैं वो भी फाइंड करने हैं। ग्रेड जो है वो हम 2 मेथड से करेंगे, नंबर्स के ज़रिए भी करेंगे और परसेंटेज के ज़रिए भी करेंगे। ये डिफरेंट चीज़ है। आप नंबर के ज़रिए करेंगे तो आपके पास ग्रेड डिफरेंट आएगा और परसेंटेज के ज़रिए करेंगे तो आपके पास ग्रेड डिफरेंट आएगा। इसी वजह से हम दोनों तरीक़ों से आज करेंगे ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके और इसीलिए आप आसानी से इसे समझ सकें। किसी भी चीज़ को जो भी आप फाइंड करते हैं, ग्रेड है या पास एंड फेल का फार्मूला है, पोजीशंस है, कुछ भी है, तो आपके पास दी होती हैं कंडीशंस पहले से ही कि इतने पे आपके पास ये ग्रेड होगा, इतने पे ये ग्रेड होगा। यहाँ पे कुछ ग्रेड की कंडीशन पहले से मैंने दी हुई हैं मार्क्स के हिसाब से। पहले हम मार्क्स के हिसाब से कर रहे हैं तो हमने मार्क्स के ज़रिए इसकी फाइंड करनी कंडीशंस। 550 से ग्रेटर देन होगा तो A+ ग्रेड, 500 से ज़्यादा अबव हो गए तो A होगा ग्रेड, 450 से ग्रेटर होगा तो B, 400 से ग्रेटर होगा C, 350 से ग्रेटर होगा D, और इससे जितने भी बाकी लेस देन होंगे उनका E ग्रेड। यहाँ पे वो भी हम लिख लेते हैं 350 से लेस देन तो उनका ग्रेड जो है वो E होगा, यहाँ पे E ग्रेड। तो इस तरह हम इनकी कंडीशंस पहले से दी होती हैं हमें ऑलमोस्ट, तो हम इन्हें देख के यूज़ करते हैं आगे। अब हम ये सबसे पहले टोटल मार्क्स का फार्मूला लगाते हैं = पहले हमने बहुत दफ़ा इसको किया हुआ है, अगर आपने नहीं अभी तक देखी इसकी लेक्चर्स तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ट्राई करेंगे, सबसे आसान इसका मेथड यही है और इसके बाद एंटर करेंगे तो आपके पास इसका टोटल मार्क्स आ चुके हैं। अब हम इनको नीचे ड्रैग करते हैं ताकि हमारे पास इनके बाकी के भी निकल आएँ। तो इनके आपके टोटल मार्क्स आ गए, ऑब्टेन मार्क्स। अब हम परसेंटेज फाइंड करेंगे = परसेंटेज के 4-5 मेथड बताए थे। यहाँ पे हम पहले सिंपल वाला यूज़ करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद डिवाइड करेंगे हम, टोटल मार्क्स आपके पास 600 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपके पास इसकी आ जाएगी परसेंटेज 78%। इसका डेसिमल ख़त्म किया हुआ है, इसी वजह से डेसिमल इसका नहीं आया। उसके बाद अगर आप डेसिमल लेके आना चाहें तो यहाँ से आप इसका डेसिमल जो है वो ला सकते हैं। हम नहीं लेके आना चाहते तो यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब हम ग्रेड का फार्मूला जो है सबसे पहले लगाते हैं नंबर के हिसाब से। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आसानी हो देखने में। यहाँ पे ग्रेड का नंबर के ज़रिए, परसेंटेज के ज़रिए नहीं हम फाइंड कर रहे हैं, हम नंबर के ज़रिए फाइंड कर रहे हैं। जो हमने ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट्स ने लिए हैं उनके हिसाब से पहले करेंगे ग्रेड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे = इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्टेन मार्क्स करेंगे सिलेक्ट और उसके बाद कितने का से ग्रेटर देन होगा। अगर 550 से ग्रेटर देन होगा तो आप इसको ग्रेड कहा है कि A+ ग्रेड दे दें और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, शिफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद फिर ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन। अब उसके बाद आपके पास 500 है, 500 से ज़्यादा हूँ तो इसको ग्रेड दे दें A ग्रेड, कॉमा लगाएंगे, इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद ग्रेटर देन किससे होगा, 450 से ग्रेटर देन होगा, कॉमा लगाएं, इसको मार्क्स देना है ग्रेड B ग्रेड, कॉमा, इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट। अगर ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन हों, 400 हो गया, 450 हो गया, अब 400 करेंगे, कॉमा, शिफ्ट ब्रैकेट, उसके बाद 400 वाले को हम दे रहे हैं C ग्रेड, उसके बाद कॉमा, इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट
ऑब्टेन मार्क्स J4 है इसका सेल, ग्रेटर देन ये नीचे आ गया तो हम इसको सेल का लिख लेते हैं ताकि वो सिलेक्शन में गलती ना हो। J4 इसका सेल है, ये आपके पास कॉलम है और ये 4 रो है तो J4 इस सेल नंबर बनेगा। अब 400 हो गया। अब उसके बाद हम कर लेते हैं 350 से ग्रेटर देन होगा तो इसका ग्रेड होगा GD, कॉमा। इसके बाद आप चाहें तो इसको कंडीशंस भी लगा सकते हैं, 350 से लेस देन होगा तो ई कर दें, अदरवाइज़ आप इधर जो है वो अदरवाइज़ यहाँ पे लिख लेते हैं अमी, तो इस तरह भी आपका जो है वो फार्मूला ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जितनी आपने ऊपर कंडीशंस लगाई हैं उतनी आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसका आसान तरीका ये है कि आप तब तक ब्रैकेट लगाते रहें जब तक ब्लैक ब्रैकेट ना आए। ये हम लगा रहे हैं, अभी ब्लू आ रही हैं, अब ब्लैक हो गई, ये डबल ब्लैक होगी तो एक ब्लैक तक ये इसका सही होगा। अब हम एंटर करते हैं तो आपने देखा इसका बी ग्रेड आ गया। अब बी ग्रेड क्यों आया कि इसके 470 मार्क्स हैं और ये 450 से ज़्यादा होंगे तो उसका बी ग्रेड होगा, ये हमारी कंडीशन थी तो इसके हिसाब से ये आ गया। अब हम इसको नीचे सेलेक्ट करते हैं तो ये इनके आ गए। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, हमने कंडीशंस दी थी कि 500 से ज़्यादा, अगर 500 भी होगा ना तो इसका बी ग्रेड आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कुछ कम करके देख लेते हैं, बढ़ा के देख लेते हैं, यहाँ पे 50 कर लेते हैं, ये 500 हो गया। अब देखें 500 पे आपको लग रहा होगा कि ए ग्रेड आएगा लेकिन ये बी आया। क्यों बी आया? क्योंकि हमने कंडीशन दी कि 500 से ज़्यादा हो तो ए आए, इससे कम हो या 500 भी हो तो वो बी आएगा। 501 होगा तब ये ए ग्रेड आएगा। अभी हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, देखें 51 करते हैं तो 501 होगा तो वो ए ग्रेड आ जाएगा। इसी तरह आपने देखा कि अगर यहाँ पे 450 है, 450 पे देखने में तो हमें लग रहा है बी ग्रेड आना चाहिए लेकिन सी आया। क्यों सी आया? क्योंकि हमने कहा कि 450 से ग्रेटर होगा तो बी दें, अगर 450 भी होगा तो सी आएगा। हमने इज इक्वल टू नहीं कहा, वो एक चीज़ अलग, वो हम दोबारा फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो आएगा। अभी यहाँ पे सी ग्रेड है, 450 पे सी, और अगर 400 होगा तो डी होगा ग्रेड। इसी तरह ये देखें हमने कहा कि 350 से कम हो, ये 350 से कम है 195 तो यहाँ पे ई ग्रेड आया। तो इस तरह आप फार्मूला इसका लगा सकते हो। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, ये तो था फार्मूला के ग्रेटर हो। समटाइम ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि 450 पे जो है वो बी ग्रेड हो या 500 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू हो, 500 पे ए ग्रेड हो, तो उसका फार्मूला जो है वो किस तरह लगेगा। अभी हम नेक्स्ट जो है ग्रेड नंबर में दूसरी जगह पे वो वाला लगाएंगे। यहाँ पे वो कंडीशन इस तरह होगी कि वो कह सकते हैं कि 550 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू होगा तो ए प्लस लगा दो, और इधर जो है वो 500 पे इज इक्वल टू होगा, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, तो इसका ए ग्रेड कर दो, इसका बी ग्रेड। इस तरह का हो सकता है। अब इनकी कंडीशंस का अब ये डिफरेंस आप देखेंगे कि जहाँ पे ये 500 पे बी ग्रेड था, अभी हम यहाँ पे 50 कर देते हैं तो वहाँ पे चेंजिंग आएंगी। या ये हमने ग्रेटर दैन सिर्फ लगाया था, अभी हम इज इक्वल टू वाला फार्मूला भी लगाएंगे तो आप देखेंगे। इसको हम आगे ड्रैग करते हैं, होता है कि नहीं हो रहा। दोबारा फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट ऑब्टेन्ड मार्क्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू। अब हम लगा रहे हैं, पहले हमने सिर्फ ग्रेटर दैन लगाया था, हम ग्रेटर दैन इज इक्वल टू लगा रहे हैं। ये चीज़ आपने माइंड में ज़रूर रखनी है। जिस तरह की कंडीशन होगी उसी तरह का फार्मूला आप लगाएंगे। यहाँ पे प्लस ए प्लस इसको देंगे, उसके बाद इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको ए ग्रेड देंगे, उसके बाद कॉमा इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 450, कॉमा 450 पे इसको बी ग्रेड, इसके बाद कॉमा इफ़, मैं जल्दी जल्दी लगा रही हूँ ताकि टाइम जो है वो कम यूज़ हो, और इसके बाद इसको ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, यहाँ पे 450 हो चुका है, अब हम 400 करेंगे, कॉमा 400 पे सी ग्रेड, कॉमा इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट ऑब्टेन मार्क्स
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 350 कॉमा यहाँ पे 350 पे डी ग्रेड कॉमा। अब आप चाहें तो लेस देन इज इक्वल टू लगाओ या सिंपल वैसे ही यहाँ पे ई ग्रेड लिख दो, तो वो उन्हें पता चल जाएगा कि इसके अलावा जो होंगे उनको ई ग्रेड दे दो। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स तब तक लगेंगे जब तक ब्लैक नहीं हो जाएगी। ब्लैक हो चुकी है, अब हम एंटर करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक आई है, ओके करते हैं, पता चल जाएगा मिस्टेक कहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने लिखे ही नहीं मार्क्स 500, इसी वजह से देखिए मिस्टेक वो खुद ही बता देता है। अब देखें ए ग्रेड आ गया। अभी यहाँ पे हमने पहले कंडीशन लगाई थी तो 500 पे बी ग्रेड है, यहाँ पे कंडीशन है तो ए ग्रेड है। ये क्या चक्कर है, ये कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो ये मसला ये है कि अगर आपके पास कंडीशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगी तो वो इस नंबर को भी उसमें इंक्लूड करेंगे कि ये वाला नंबर भी इसमें शामिल है। ये 550 पे ए प्लस ग्रेड होगा और 550 से लेके जो ऊपर होंगे उनके ए प्लस होगा। 500 भी इंक्लूड होगा, इससे ज़्यादा जो होंगे उनके 550 तक उनका ए होगा। 450 से लेके 500 से कम जो होंगे उनके बी होंगे। तो इस तरह ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है। अभी हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी सब की थोड़ी चेंजिंग होंगी। ये देखें यहाँ पे 75 450 पे पहले आपका सी ग्रेड आया था, अब आपका बी ग्रेड आया। क्योंकि अब आपने ये कंडीशन कर दी कि 450 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, अगर इससे ज़्यादा हो या इसके बराबर हो तब भी इसको बी ग्रेड दे दो। तो इसी वजह से यहाँ पे बी ग्रेड आया। आई होप कि आपको ये नंबर के ज़रिए जो है वो फार्मूला किस तरह फाइंड करना है इसकी समझ आ चुकी है। अब हम परसेंटेज के ज़रिए ग्रेड को फाइंड करना सीखते हैं। परसेंटेज भी दो तरह की होती है, एक होती है नंबर के साथ परसेंटेज और एक इसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगा होता है। तो यहाँ पे अभी आपके पास नंबर के साथ है तो हम नंबर के साथ लगाएंगे। इसी वजह से ये मैंने दो सेल्स बनाए हैं, ग्रेड परसेंटेज के और नंबर्स के। यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ था और यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू के साथ। यहाँ पे हम सिंपल नंबर के साथ परसेंटेज फाइंड करेंगे, ग्रेड फाइंड करेंगे परसेंटेज के साथ, और यहाँ पे हम परसेंटेज के सिंबल के साथ। अभी हम यहाँ पे इसकी कंडीशन जो है वो चेंज करते हैं। अगर आपके पास 90% होगा तो यहाँ पे आप यहाँ पे करते हैं, ये वाला था 90% पे ए प्लस ग्रेड, 80 पे कर लेते हैं जी ए ग्रेड, यहाँ पे 70 पे बी ग्रेड, 60 पे सी ग्रेड, 50 पे डी ग्रेड और 50 से जो कम होंगे उनके जो है वो ई ग्रेड कर लेते हैं। लेस देन, यहाँ इनके साथ भी ग्रेटर देन लगेगा, ग्रेटर देन। इनका भी परसेंटेज का भी वही चीज़ है कि आप ग्रेटर देन सिंपल भी लगाओ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाओ तो वो चेंजिंग आएंगी। तो आपने जो वाला फार्मूला लगाना है, जो कंडीशंस हैं उनके साथ ही आप लगा सकते हैं। चलें जी, अब हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे परसेंटेज के साथ यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, इफ शिफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पे हमने कहा था 90 से ग्रेटर देन होगा तो इसका ए प्लस दें। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि अब हमने नंबर के साथ परसेंटेज जो नंबर के साथ हमने फाइंड की हुई थी, तो हम ग्रेड के फार्मूले में जो परसेंटेज लगा रहे हैं तो वो सिंबल नंबर्स लगा रहे हैं, साथ परसेंटेज नहीं लगा रहे। तो ये चीज़ आपने गलती नहीं करनी, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है आपसे। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, उसके बाद कॉमा और उसके बाद हम लिखते हैं दोबारा इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन, अब होगी 80 से ग्रेटर देन होगी तो इसको दे दो ए ग्रेड, कॉमा इफ शिफ्ट ब्रैकेट उसके बाद परसेंटेज ग्रेटर देन 80 70 कॉमा इसको बी ग्रेड, देन उसके बाद इफ शिफ्ट ब्रैकेट परसेंटेज
ग्रेटर देन 70 के बाद 60 कॉमा, इसका आ गया सी ग्रेड, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे इफ़ दोबारा लिखेंगे, शिफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद परसेंटेज, ग्रेटर देन 60 के बाद 50 आएगा, कॉमा, उसके बाद इसका आएगा जी ग्रेड और कॉमा लगाया। अब आप चाहें तो 50 लेस देन भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे वैसे ही आप ई ग्रेड लिख दें तो वो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं वैसे ही ग्रेड लिख रही हूँ और उसके बाद आप उतनी ब्रैकेट लगाएंगे जब तक ये ब्लैक नहीं हो जाती। अब ब्लैक हो चुकी है तो एंटर करेंगे तो ए ग्रेड आ गया आपका। अब ये 80 से ग्रेटर देन होगा तो ए ग्रेड होगा, तो ये आपके पास 83% है, तो यहाँ पे ए ग्रेड आ गया, सही कंडीशन हो चुकी है। अब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं यहाँ तक, कंट्रोल सी करते हैं, वो नीचे आ गया। अब दोबारा इसको यूँ पकड़ के यहाँ तक ड्रैग करते हैं। अब आपके पास ये देखें, ग्रेड के साथ जो नंबर के साथ हमने ग्रेड फाइंड किया उसका जो है वो ग्रेड और है, और जो हमने परसेंटेज के साथ फाइंड किया उसका और है। अभी ये वाला भी हमने ग्रेटर देन से सिंपल किया था, ये भी ग्रेटर देन से ही किया है। तो देखें यहाँ पे डी ग्रेड है, यहाँ पे सी ग्रेड है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, और ये बी और ए है। क्यों है? क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं वो चेंज हैं। वहाँ पे हमने नंबर के साथ और कंडीशंस थी, यहाँ पे परसेंटेज के साथ और कंडीशंस थी। अब आप इसको अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू के साथ करोगे तो तब भी आपका जो है वो फार्मूला आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि 90 पर भी ए प्लस ग्रेड दो और 80 पे भी ए प्लस ग्रेड दो, अभी एक यहाँ देखें आप ए ग्रेड है ना 83 पे, और अगर आप इसको 80 करते हो तब भी इसका जो है वो बी ग्रेड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो हम इसका थोड़ा सा कम करके देख लेते हैं। इसको दे लेते हैं 25, 79 हो गया, इसको 26, 28 करके देखते हैं। अब देखें 80% हो गया आपका, यहाँ पे था 80% से ज़्यादा हो गया तो ए ग्रेड होगा, तो 80% ये है तो यहाँ पे आपका बी ग्रेड आया। क्यों आया? क्योंकि कंडीशन में था कि इससे 81% हो तब ए आए, 80 तक भी होगा तो वो बी ग्रेड आएगा। अब 70 होगा तो वहाँ पे सी ग्रेड आएगा। अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू इस फार्मूले में लगाते हैं तब आपका ये जो है वो आएगा ए ग्रेड। अब हम इस फार्मूले में इज इक्वल टू लगा के देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर भी इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू, देन इधर भी इज इक्वल टू। अब मैं इसी सेल में इसी वजह से लगा रही हूँ क्योंकि आगे हमने एक और परसेंटेज के ज़रिए फाइंड करना था इसको। ये सही था, इज इक्वल टू 90, 80, 60 पर 50 पर, जी हो गया बी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अब हम परसेंटेज ग्रेड के ज़रिए इसके ज़रिए फाइंड करते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर आपके पास इसके साथ परसेंटेज लग जाए तो यहाँ पे परसेंटेज हमने लगा दिया है तो फार्मूले में हम 100 जो है वो ख़त्म कर देते हैं, फिर ये सही होगा। ये 80% हो गया। अब इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। या किस तरह हमने परसेंटेज को फाइंड किया था ये आपने देखा हुआ है, पहले से मैंने बताया हुआ है किस तरह इसको परसेंटेज वाला फार्मूला लगाना तो किस तरह करना ये करना। अब आपने देखा यहाँ पे सारा के साथ ई आ गया। ई क्यों आ गया कि हमारा जो है ये फार्मूला इसमें नंबर्स थे और यहाँ पे अब परसेंटेज आ चुकी है क्योंकि सेल हमने यही यूज़ किया हुआ था, इसी वजह से ये वाला ई आ गया। अब हम यहाँ पे इसके साथ जो है वो 80 के साथ परसेंट भी लगाएंगे। यहाँ पे आप जो है वो परसेंट भी लगाएंगे तब भी आपका जो है फार्मूला सही होगा। यहाँ पे सब के साथ जो है वो आप परसेंट लगाओगे, 90 के साथ भी परसेंट, यहाँ पे
क्योंकि वो नंबर काउंट करेगा, परसेंटेज लगाओगे तो ही वो परसेंटेज को काउंट करेगा यहाँ पे। अब हम टाइम कम इस्तेमाल हो तो इसी फार्मूले के अंदर ही हम लगा के देख लेते हैं। 90% पे ए ग्रेड, यहाँ पे ए प्लस, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाला लग रहा है। आपके पास जो कंडीशन है ग्रेटर देन सिर्फ होगा तो आप वो वाला ही लगाएंगे। अब ये सबके साथ परसेंटेज आ चुकी है। अब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे बी ग्रेड आया। अब यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास सही हो चुका है। अब ये देखें सी ई ग्रेड, ये 33% था, 50 से कम है तो यहाँ पे ई ग्रेड है, 61 है, 60 से अबव है तो सी ग्रेड है। ये इसी तरह आप जो है वो इनके ग्रेड्स चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज के साथ भी, नंबर के साथ भी। आप ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं। उसके बाद सिंपल ग्रेटर देन लगाएंगे तो भी आपका फार्मूला जो है वो चेंज होगा। आपके पास ग्रेड जो है वो डिफरेंट आएगा। नंबर के साथ फाइंड करेंगे तो डिफरेंट आएगा, परसेंटेज के साथ फाइंड करेंगे तो डिफरेंट आएगा। परसेंटेज के साथ सिंबल लगाना है तब मतलब कि अगर आपने परसेंटेज सिंबल के साथ निकाली हुई तो फार्मूले के अंदर सिंबल लाजमी लगाएंगे, और अगर आपने जर्नल नंबर के साथ निकाली हुई परसेंटेज तो आप नंबर लगाएंगे। इसी तरह आप टोटल मार्क्स के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों के ज़रिए जो है वो डिफरेंट आपका आंसर आएगा। ग्रेड नंबर के साथ फाइंड करेंगे तो डिफरेंट आएगा, परसेंटेज के साथ फाइंड करेंगे तो डिफरेंट आएगा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होगा, यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि समझ आ गई होगी ग्रेड किस तरह फाइंड करना है। आपने नंबर के साथ हो, परसेंटेज के साथ हो, नंबर ग्रेटर देन हो, नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो। अगर आपके पास परसेंटेज सिंपल जर्नल दी हुई है, परसेंटेज सिंबल के साथ दी हुई है तो आप आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, जो आपने लिया हुआ है परसेंटेज उसी हिसाब से आपने, अगर आपने जर्नल फाइंड की हुई है या परसेंटेज के सिंबल के साथ फाइंड की हुई तो आपने फार्मूले में वही लगानी है। और आपके पास जो कंडीशन है ये तो बेस करता है कंडीशन पर पे आपके पास कौन सी कंडीशन दी हुई है, डिफरेंट हो सकता है आपके पास। वो कह सकते हैं यहाँ पे हमने 90% पे कहा था ए प्लस है तो 95 पे भी कह सकते हैं प्लस, तो 90 पे ए दे सकते हैं। तो आपने सिर्फ कंडीशंस को जो दी हुई हैं उसको ज़हन में रखते हुए फार्मूला इसी तरह लगाना है। तो चलते हैं, अब मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।